मित्रों, जब भी हम पापड़ का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने लिज्जत पापड़ का नाम आता है, जो पिछले 60 सालों के पापड़ के कारोबार में शीर्ष पर है। 90 के दशक में लिज्जत पापड़ का कारोबार इतना फैल गया था कि इस कंपनी ने अखबारों और टीवी पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया था। अगर हम 90 के दशक के दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की बात करें, तो लिज्जत पापड़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 80 रुपए की पूंजी से शुरू होने वाला ये कारोबार आज 1600 करोड़ रुपए के ऊपर हो गया है और ये फर्म आज भारत के लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है। इस फर्म की मुख्य शाखा मुंबई में है और पूरे भारतवर्ष में इसकी 81 शाखाएं हैं। आइए, आज हम आपको सुनाते हैं लिज्जत पापड़ की कहानी। लिज्जत पापड़ बॉम्बे में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं की उपज थी, जो गिरगांव लोहाना निवास में रहती थी। उन निरक्षर गृहिणियों के पास अपने दैनंदिन कार्य निपटाने के बाद काफी समय मिल जाता था। ऐसा था कि उनके हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते थे और उनके बच्चे जो है वो स्कूल से आने के रहते थे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे वो परिवार की आय में अपना हाथ बटा सके। इन 7 महिलाओं के नाम थे जसवंतीबेन पोपट, पार्वतीबेन थोडानी, उजमबेन कुंडलिया, बानुबेन तन्ना, लागूबेन कोकानी, जयाबेन विठलानी और चुथाबेन गावड़े। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह गुजराती आदमी व्यापार में सबसे आगे माने जाते हैं, उसी प्रकार गुजराती महिलाएं भी खाने की चीजें बनाने में किसी से कम नहीं हैं। तभी उन सबको आय के स्रोत के तौर पर पापड़ बेचने का विचार आया। सर्विंग्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में छगनलाल करमसी पारेख उस टाइम पे कार्यरत थे। इन महिलाओं ने उनसे 80 रुपए उधार लिए। इसके बाद इन महिलाओं ने एक घाटे में चल रहे उद्यम से पापड़ बनाने वाली मशीन खरीद लिया और इसके साथ ही पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदे, जैसे दाल, मसाले वगैरह। अब 15 मार्च 1959 को ये सभी महिलाएं अपने बिल्डिंग की छत पर गई और सारे सामानों की मदद से उन्होंने पापड़ के 4 पैकेट बनाए। अब इन्होंने इन पैकेटों को एक जाने माने व्यापारी जो कि भुलेश्वर में थे, उनको बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही इन महिलाओं ने प्रण लिया था कि वो अपने इस व्यवसाय के लिए किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, चाहे व्यवसाय घाटे में ही क्यों न चला जाए। छगनलाल पारेख, जिन्हें छगन बाप्पा के नाम से जाना जाता था, और पुरुषोत्तम दामोदर दत्ताले, दोनों उनके मार्गदर्शक बन गए। शुरुआत में इन महिलाओं ने 2 प्रकार के पापड़ बनाए, जिसमें से एक क्वालिटी को वो सस्ते दामों पर बेचते थे। छगन बाप्पा ने उन महिलाओं को स्टैंडर्ड पापड़ बनाने के सुझाव दिए और क्वालिटी से समझौता न करने को कहा। छगन बाप्पा व्यापार में माहिर तो थे ही साथ वो इन महिलाओं का लेखा जोखा भी संभालते थे। अब लिज्जत धीरे धीरे कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया था। धीरजबेन रुपारेल द्वारा सुझाए गए इस नाम को इसी उद्देश्य के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चुना गया था, जिसमें पुरस्कार राशि थी ₹5। सभी को धन की कहानियों का आनंद मिलता है और हर कोई सरासर दृढ़ संकल्प के माध्यम से हासिल की गई सफलता की कहानियों को पसंद करता है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की कहानी यह सब और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। पूरा चक्र एक साधारण भर्ती प्रक्रिया से शुरू होता है। कोई भी महिला जो संस्था के मूल्यों को अपनाने का वचन देती है, जिसके पास गुणवत्ता के लिए सम्मान है, और वह संगठन की सदस्य और सहमालिक बन जाती है। इसके अलावा पापड़ बेलने वालों में एक साफ सुथरा घर और हर दिन रोल करने वाले पापड़ को सुखाने के लिए जगह की जरूरत होती है। जिन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, वे आटा या पैकेजिंग या गुणवत्ता के लिए परीक्षण जैसे अन्य जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं। अकेले मुंबई में 16 शाखाएं और 6 डिपो है। मुंबई में कई वितरक भी हैं। प्रत्येक डिपो के पास 3 से 4 शाखाओं के स्टॉक का उत्पादन होता है, यानी कि लगभग 400 बक्से। 3 महीनों के अंदर पापड़ बनाने वाली औरतों की संख्या 25 हो चुकी थी। अब कुछ महिलाएं अपने साथ पापड़ बनाने के जरूरी सामान जैसे कि बर्तन, स्टोव आदि साथ लाती थी,
जिससे काफी आर्थिक मदद हो जाती थी। इस समूह को मौखिक समाचार पत्रों में मुंह और लेखों के माध्यम से काफी प्रचार मिला। इस प्रचार ने इसकी सदस्यता बढ़ाने में मदद की। इसके गठन के दूसरे वर्ष तक 100 से 150 महिलाएं समूह में शामिल हो गई थी और तीसरे वर्ष के अंत तक इसके 300 से अधिक सदस्य थे। अभी देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे की जाती है। सबसे पहले तो जो भी ये यहाँ पे जो काम करने वाली महिलाएं होती है उन्हें लिज्जत सिस्टर्स कहा जाता है। ये लिज्जत सिस्टर्स को एक बस के पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग ये सब वुमेन्स जो भी महिलाएं हैं लिज्जत सिस्टर्स है वो बस में बैठ के जो भी सेंटर है वहाँ सेंटर पे आ जाती है। वहाँ पे 3 विंडोज रहती है। ओके, वो 3 विंडोज को गुजरने के बाद फिर वो घर वापस आके अपने पापड़ बेलने का जो काम है वो कंटिन्यू करती है। तो ये 3 विंडोज कौन सी है? सबसे पहली विंडो, यहाँ पे लिज्जत सिस्टर्स अपने पहले दिन जो वो पापड़ बेलती है वो बेले हुए पापड़ जो होते हैं वो जमा कराती है। उसका क्वालिटी अश्योरेंस किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद वो पापड़ जो है वो वहां पे विंडो में दे देती है। वहां से उनको एक टोकन मिलता है। वो टोकन क्या रहता है कि जितने भी पापड्स उन्होंने दिए हुए हैं वो विंडो के अंदर, वो उसका पैसा कितना हुआ है वो टोकन वो बताता है। अभी वो महिला, वो लिज्जत सिस्टर वो टोकन लेके अगली विंडो में चली जाती है। वो अगली विंडो में जाने के बाद उसको वो टोकन देने के बाद उसके जो पहले दिन का जो भी पैसा होता है वो पैसा उसको वही के वही उसी दिन दूसरे दिन मतलब कि दे दिया जाता है। ठीक है, तभी वो पैसा तो वो ले लेती है। फिर वो जाती है तीसरे विंडो के पास। वो तीसरे विंडो के पास जाने के बाद उसको उस दिन के लिए पापड़ बेलने के लिए एक आटा दिया जाता है जो कि उस सेंटर पे ही गूंदा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि सेंटर पे जो आटा गूंदा हुआ रहता है वो सब आटा एक जैसा होता है। उसमें मसाले जो जाते हैं, उसमें जो दाल जो जाती है, उसका जो प्रोसेस है आटा गूंदने का वो सब एक ही रहता है। तो सारी लिज्जत सिस्टर्स को वो एक ही आटा जितना भी किलोग्राम वो लेके जाना चाहती है उतना वो लेके चले जाते हैं। तो पापड़ का जो आटा है वो गूंदा तो एक जगह जाता है, लेकिन उसका बेलने का जो काम है वो इन महिलाओं को दिया हुआ है। तो वो पापड़ का जो आटा है वो गूंदा हुआ रहता है। तो वो आटा लेके वो लिज्जत सिस्टर अपने घर जाती है और अच्छे से उसको एल्यूमिनियम का जो रहता है वो रोलिंग बोर्ड भी दिया जाता है। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है ज्वाइनिंग के पहले। तो ये सब करने के बाद वो अपने घर जाके पापड़ बेलती है जो भी उसको फ्री टाइम मिलता है, और दूसरे दिन फिर से वो बस में आके अपने पापड़ जो भी वो बनाती है पहले दिन वो सब के सब पापड़ वो विंडो में जमा कराती है। तो एक ऐसा ओवरऑल प्रोसेस है जिससे हम लिज्जत पापड़ जो है वो हमें मिलते हैं और उसका जो क्वालिटी है वो बनाए रखा जाता है। लिज्जत को 1998 से 2001 की अवधि के लिए केवीआईसी से बेस्ट विलेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन पुरस्कार मिला। 2002 में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में द वुमन बिहाइंड लिज्जत पापड़ को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर यह पुरस्कार दिया गया था। 2002 में लिज्जत ने 3 अरब रुपयों का कारोबार किया और 10 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इसने पूरे देश में 62 डिवीजनों में 42,000 लोगों को रोजगार दिया था। 2002 में जम्मू कश्मीर में 62वीं शाखा चालू हुई जिसमें 150 से अधिक सदस्यों ने नामांकन किया था। 2003 में लिज्जत ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम उद्योग संस्थान का खिताब प्राप्त किया। इसने पीएचडी सीसीआई ब्रांड इक्विटी अवार्ड 2005 भी प्राप्त किया है। लिज्जत ने 15 मार्च 2009 को अपने 50वें वर्ष के अस्तित्व को चिन्हित किया। तो ये थी हमारी लिज्जत पापड़ की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो छोटे पैमाने पे शुरू किए गए थे लेकिन आज इन्होंने दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में अपनी पहचान की है, ऐसी स्टोरीज अगर आपको जाननी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।